वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड अंजलि। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे अपने घर में। आप लोगों का त्यौहार शिवरात्रि का बहुत अच्छे से बीता होगा और हमने भी अपना शिवरात्रि का त्यौहार, शिवरात्रि का फास्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मनाया था। आज के दिन हमने कथा रखी है सत्यनारायण भगवान की। काफ़ी दिन से मम्मी ने सोच के रखा था कि सुनना है, तो आज के दिन बहुत शुभ था और आज के दिन सुनने से बहुत पुण्य प्रताप होते हैं ऐसा माना जाता है। तो क्या हम ही क्यों पीछे रह जाएं, तो हमने भी आज के दिन ही सुन ली कथा। तो आज एक्चुअली जो बबली आंटी हमारे यहाँ करने आती हैं उनका कोई प्रोग्राम लगा हुआ था कहीं जाने का, शादी वगैरह का, तो वो आ नहीं पाई थी। तो सुबह वैसे तो साफ़ ही पड़ा रहता है बट आज पूजा थी, इस वजह से मैंने झाड़ू और पोछा मैंने कर दिया था मंदिर में और आंगन में, बाकी तो सब साफ़ ही पड़ा था। तो पूजा के बाद हम नहीं ऐसा कर सकते हैं झाड़ू पोछा, तो इसलिए पहले ही जितना हो पाया मुझसे मैंने कर दिया था। तो सबसे पहले उठ के सुबह मैंने यही काम किया था और मैं ऊपर से नीचे आई थी, आपको मैंने शूट करके दिखाया ही है। तो बस आँखें ही खुली थी और मम्मी नहा धो करके प्रसाद बनाने में लग गई थी ऊपर। तो चलिए आगे बताते हैं आपको आज का दिन कैसा बीता। और आज का दिन सच में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो गया था पूरा ही दिन। और हमारे यहाँ आज के दिन शिवरात्रि को भोले बाबा की बारात निकलती है यहाँ पे, तो आपको हम वो भी शेयर करेंगे। और जिस दिन फास्ट होता है उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये दरवाज़ा भी मैंने खोल दिया था, मेन गेट जो है हमारा, और तुलसा माता इतनी अच्छी लग रही थी। सुबह का वेदर भी बहुत अच्छा था, सूरज भगवान एकदम निकल आए थे से साफ़ सुथरे से और बहुत अच्छा सा लग रहा था। फिर मैं ऊपर आ गई थी और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ मम्मी प्रसाद बना रही हैं। और आज एक्चुअली प्रसाद बना रही हैं, तो आज 2 टाइप की पंजीरी बना रही है मम्मी। तो फास्ट के लिए सिंघाड़े की पंजीरी अलग बना रही हैं, मेवा और वो सब डाल के चीनी वगैरह। तो उसकी तैयारी मम्मी ने पहले ही कर ली थी, 1-2 दिन पहले मैंने कृषा को देख लिया था तो उन्होंने कर ली थी। और नहा करके मैं रेडी हो गई थी, बच्चों की भी रेडी कर दिया था और तैयारी होने लगी थी भगवान की पूजा की। और मैंने इस दिन बिग साइज़ की बिंदी लगाई है क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि आज बिग साइज़ की लगाओ, और अच्छा भी लगता है मुझे भी कि पूजा पाठ में थोड़ा सा। और साड़ी में अगर मैं घर पर होती हूँ तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। और फिर मैंने अपनी पूजा भी करी थी तो इसकी क्लिप पड़ी हुई थी, तो ये भी मैंने ऐड कर दी है। बाद में हो पाई है ऐड, पहले वो हो गई है, कोई नहीं, फिर मैं इसको एडिट कर देती हूँ। तो बस शिव बाबा को नहला करके उसके बाद गणेश भगवान को भी पहले मैंने आचमन कर दिया है, उसके बाद सिंदूर टीका करके और ये जो जल होता है गमलों में मैं डाल देती हूँ। उसके बाद दिया बाती अपने मंदिर की भी मैंने कर दी है। और छोटे से शिवलिंग हैं मेरे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी पूजा करने में, बहुत ज़्यादा मुझे शांति मिलती है। उसके बाद मैं अपने रूटीन के वर्क डेली के करती हूँ।
तो ये है मेरा मंदिर, देख लीजिए आप लोग भी। तो शिवरात्रि थी तो आज के दिन तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और पूरी पूजा कर ली थी, लेकिन फूल नहीं ला पाई थी मैं छत से, तो मैं फूल लेने गई थी और फूल लेकर के फिर शिव बाबा को चढ़ाए हैं मैंने। मैंने भी फिर नीचे आकर के नारियल और फल वगैरह और पैसे वगैरह चढ़ा दिए थे, जो भी मम्मी ने बोला था सत्यनारायण भगवान में, और पूजन कर लिया था। इसके बाद बैठ गए थे, मम्मी को ही कथा सुननी थी तो वो भी बैठ गई थी। और अब मेरे जो अगल बगल के परिवार वाले हैं, मीन्स मेरी जो चाची सास लोग हैं और ताई जी सास लोग हैं, वो लोग आ गई थी और बुआ जी लोग आ गए थे, सब लोग आ गए थे। इसके बाद हमने पूजन शुरू किया था। गाइस बाहर भी मैंने पूजन किया था शिव जी का, तो वो भी मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और एक भैया हैं मेरे, तो उनसे ही, बुआ जी के बेटे हैं, उनसे ही मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लो, तो उन्होंने शूट कर लिया था थोड़ा सा। और गाइस फिर मैं बाहर बैठ गई थी थोड़ी देर, मैंने सोचा चलो जाप कर लेते हैं, क्योंकि आज टाइम भी था, बच्चों को भी रेडी कर दिया था, सब टाइम से ही काम हो गए थे और तो टाइम मिल गया था पूजा का भी। और तो फिर मैंने थोड़ा सा जाप किया था उस दिन का, और उसके बाद पूजन करके फिर कथा भी शुरू होने वाली थी, तो ऑलमोस्ट शुरू हो गई थी, तो फिर कथा में बैठना था, तो इसके पहले पूजा भी कर ली थी। और आज अक्षत चढ़ा करके मैंने विश मांगा था, तो बस अक्षत चढ़ा दिए हैं जाप करके। इसके बाद हम पूजा में बैठ गए थे, और आज हस्बैंड ने भी येलो ड्रेस पहना हुआ था, तो वही दिखा रहे थे जब मैं मंदिर में पूजा कर रही थी ऊपर, तो मैंने कहा हाँ ओके अच्छा लग रहा है। और वो कुर्ता वगैरह बहुत ज़्यादा प्रिफ़र नहीं करते हैं पहनना, उन्हें थोड़ा सा अनकम्फर्ट सा फील होता है, क्योंकि बॉडी का शेप वो कहते हैं मेरा वैसा नहीं है, लेकिन जिम वगैरह करने वालों का बॉडी शेप परफेक्ट नहीं कह सकते हैं, शेप बन जाता है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी अगर दिखने में बाहर से फिट है तो अंदर से भी फिट हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अंदर की मजबूती ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से बाहर से, तो बाहर का दिखावा करने से अच्छा है अंदर की मजबूती ज़्यादा करें, तो मैं यही प्रेफर करती हूँ। तो पहनना तो आपके मन का है कि आप कैसा पहनना चाहते हैं। तो अच्छा लग रहा था हस्बैंड का कुर्ता, तो मैंने कहा हाँ परफेक्ट लग रहे हैं आप। तो मैंने और हस्बैंड ने सेम ही पहन लिया था। और गाइस आज ये हमारे यहाँ ये यात्रा निकलती, जो कि मैंने पहले ही मेंशन किया था आपसे, तो यही जो थोड़ी बहुत यात्रा शूट हुई थी,
हस्बैंड कर पाए थे, तो वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। और बहुत ज़्यादा मीडियम, बहुत ज़्यादा सिंपल हिसाब से जो भी यहाँ होता है वही शूट किया था। फिर गाइस हवन और आरती हो गई थी भगवान की, और इसके बाद फिर मैं ऊपर चली गई थी। सभी लोग चले गए थे, तो फिर मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, वो भी मैंने शूट किया है, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो भगवान की पूजा से एक घर में पवित्रता आती है, ये तो तय है, और मन की जो शांति मिलती है सो अलग। तो बीच बीच में मेरी सलाह यही है सबके लिए जो भी व्लॉग्स देख रहे हो, तो अगर आप कंडक्ट कर सकते हो तो कराइए अपने घर में कभी कभी। और हमारे यहाँ जो हुआ ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे भी अभी छोटे हैं, इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन मम्मी के थ्रू सब चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था पूजन जो हुआ था आज। और आज मैं ऐनक में खड़ी हुई हूँ क्योंकि धुआं बहुत लग रहा था। तो हाँ, मैं ऐनक भी लगाती हूँ, बहुत कम आई हूँ अभी। और क्योंकि मैंने नया रिसेंट में बनवाया है अपना चश्मा इस तो गैस जल्दी जल्दी से आलू और टमाटर मैंने कट कर लिए हैं, और मैंने मूंगफली के दाने भिगो लिए थे। और यहाँ मम्मी, मैं और हस्बैंड बैठे हैं, तो कुछ बातें कर रहे थे हम लोग, और बैठ कर के हंस रहे थे। कोई मेडिसिन की बात थी, तो वही एक्सपायर हो गई थी, तो उसी में हम लोग हंस रहे थे, उसी बात में मजाक करके। तो अदरक का टुकड़ा भी मैं एक कट कर लूँगी, और छोटे छोटे से पीस में कट कर लूँगी। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये प्लेट में इतनी सारी चीज़ें हैं, और मूंगफली के दाने भी डालेंगे इसमें हम। तो मूंगफली के दाने मैंने भिगा करके और साबूदाना पहले ही रख लिया था। सिंपली है बहुत ज़्यादा, बस हींग जीरा डाल कर के, हींग नहीं डालनी है सॉरी, ज़ीरा डाल कर के हम अपना मूंगफली दाना भीगा हुआ और आलू डाल देते हैं, और सॉल्ट डाल देते हैं। जब वो थोड़ा सा गल जाएगी उसके बाद हम, और ये सारा काम मैंने पीनट ऑयल में ही किया है, रिफाइंड ऑयल में, क्योंकि हम मस्टर्ड ऑयल फास्ट में नहीं यूज़ करते हैं। और ये कहीं कहीं होता भी है यूज़, ऐसा भी है, कुछ लोगों का नहीं है मानना ऐसा। तो ये जो है धनिया मैंने कट कर लिया है, फाइनली चॉप कर लिया है, थोड़ा सा
जैसे नहीं ज़्यादा ठंड में या ज़्यादा ठंडी फ्रिज में अजीब सी हो जाती है धनिया, तो वो थोड़ा सा पुरानी हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको चॉप कर लिया है और गरम में डालूँगी साबूदाने की खिचड़ी में, तो वो भी मतलब गल जाएगी, सॉरी। तो बस इसके बाद लगा लेंगे हस्बैंड, मम्मी और मेरी, आपको दिखाते हैं। और चाय दूध सब मैंने पहले ही गर्म कर लिए थे, क्योंकि सुबह से तो बैठे ही थे, फिर बाद में ही हमने चाय पिया है, खिचड़ी खाई है साथ में। और गाइस पंचामृत में मैंने सिंघाड़े की पंजीरी डाल करके खाया है। और गाइस मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है ऐसे खाने में, बहुत अच्छी लग रही थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बस मैंने आपको दिखाया है कि बहुत अच्छी लगती है ये सिंघाड़े की पंजीरी और पंचामृत। गाइस मैं थोड़ी देर छत पर गई थी ऐसे ही घूमने, कोई भी नहीं था घर पे, सब लोग बाहर ही चले गए थे, क्योंकि यहाँ से पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हो गए हैं तो दिखता नहीं है। तो हस्बैंड और बच्चे तो बाहर से ही देखने गए थे, तो मैंने पूरियाँ बेल ली हैं बच्चों की, क्योंकि बच्चे तो खाना खाएंगे ही। आटे वाली पूरियाँ बेल ली हैं और कैरवी और कृषु के लिए बेल ली हैं। और जो सब्ज़ी हमने बनाई थी व्रत की, आलू टमाटर की, वो हमने भी दे देंगे। और सिंघाड़े की पूड़ियाँ फिर मैंने अपने और मम्मी और हस्बैंड के लिए बना लिए थे, भोग निकाल करके भगवान का। और इसके बाद मैंने, हस्बैंड ने और मम्मी ने खाया था प्रसाद। तो गाइज़ यहीं तक था मेरा व्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैंने कुछ वीडियोस मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, वैसे तो आपको पता ही है, मैंने कुछ वीडियोस प्राइवेट किए हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि रिस्पांस इतना नहीं मिल रहा है, तो मैं 1 बाय 1 करके कुछ वीडियोस पब्लिक करूँगी, तो मुझे भी पता चलेगा कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं व्लॉग डालूँगी। और जो स्पेशल मुझे लगेगा वही मैं डालूँगी अब। और अभी तक जो मुझे लग रहा था, मुझे शौक़ था जिस चीज़ का, वो मैं पूरा कर चुकी हूँ, तो वो यहीं तक था। तो यही बताने के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि 1 बाय 1 करके जो मुझे लगेगा कि आपको हेल्प करेगा। और अगर एक बंदे की भी हेल्प में अगर मेरी वीडियो से हो जाती है तो ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइड है। बट अनफॉर्चुनेट मुझे कोई कमेंट नहीं करता है, मुझे कोई बताता नहीं है कि किसी को क्या हेल्प मिली है। कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब जानता है ऊपर वाला तो सबसे बड़ा है। भगवान करे अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो किसी ना किसी को हेल्प मिले, नहीं कुछ हेल्प मिलती है तो एटलीस्ट देखकर मोटिवेट हो सकता है कि काम करने में थकना नहीं है, हमें लगे रहना है। बच्चे भले ही 2 हो जाएं, लेकिन हमें अपनी एनर्जी कम नहीं करनी है अपनी लाइफ के लिए। और ब्यूटीफुल रहें, स्टे रहें, ब्लेस्ड रहें और ब्लेसिंग देते रहें, लेते रहें और हैप्पी रहें। और भगवान की कृपा जब आप दूसरों पे ब्लेसिंग करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ साथ मेरा व्लॉग यहीं तक था। बाय बाय, हैप्पी रहिए और मेरे परिवार को भी ब्लेसिंग दीजिए। मैं आपके परिवार को सबको ब्लेसिंग्स देती ही रहती हूँ। सबका परिवार भला चंगा रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। बाय बाय।